नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी दुबे। आज हम लोग जो यूजीसी नेट के द्वारा जो आयुर्वेदा बायोलॉजी के लिए जो सिलेबस दिया गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपको थोड़ी जानकारी हो जाए इसके बारे में। ये जो आयुर्वेदा बायोलॉजी सिलेबस है, ये आपको यूजीसी के वेबसाइट से उपलब्ध हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। हम लोग यहाँ इंग्लिश वाला जो वर्जन है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो सिलेबस है वो टोटल कितना पॉइंट रखता है? टोटल इसमें 10 पॉइंट है। तो 10 पॉइंट में इन्होंने 10 यूनिट बना रखे हैं। जो अब यूनिट 1 देखिए। यूनिट 1 है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा। यूनिट 2 है फिलॉसफी एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। यूनिट 3 है सारी रचना एंड सारी क्रिया। यूनिट 4 है आपका पदार्थ विज्ञान एंड द्रव्य विज्ञान। यूनिट 5 है रसशास्त्र, भेषज कल्पना एंड आयुर्वेदिक फार्माकोपिया। यूनिट 6 है डिजीज बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। यूनिट 7 है जो आपका जेनेटिक्स है, आयुर्जीनोमिक्स है, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। यूनिट 8 है वो फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है और नैनो टेक्नोलॉजी है। यूनिट 9 जो है बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ है, आईपीआर एंड इंटरप्रेन्योरशिप है। यूनिट 10 जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, बायोस्टैटिक्स है एंड आयुर्वेदा इंफॉर्मेटिक्स है। तो इस पूरे सिलेबस का एनालिसिस करते हैं हम लोग देखते हैं कि यूनिट 1 से लेकर के लगभग यूनिट 5 तक मान के चलिए कि टोटल आयुर्वेदिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और 6 से लेकर के 10 तक जो है वह आयुर्वेदिक बेसिक्स को लेते हुए मॉडर्न से जहां उसका कोरिलेशन हो रहा है, जो आपके रिसर्च में काम आएगा, उन टॉपिक्स को कवर किया गया। तो अब हम सेपरेट अगर देखना चाहते हैं तो अब उसको डिटेल में हम देखते हैं। सबसे पहले आता है यूनिट 1 हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा में पहला क्या है? वैदिक ओरिजिन। हमें पता है आयुर्वेद जो है वह अथर्ववेद का उपवेद है, तो वैदिक ओरिजिन इसकी कैसी हुई है वो हमको देखना है। और क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद किस प्रकार से क्रमिक विकास को प्राप्त करते हुए आज के स्वरूप में विद्यमान है, तो ये टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। फिर दूसरा है आयुर्वेदा एंड वेरियस स्कूल। आयुर्वेद और वेरियस स्कूल का मतलब यहाँ पे आएगा आत्रेय परंपरा और धर्मांतर परंपरा। तो जो आत्रेय परंपरा है वो मेडिसिन को लेकर के, और धर्मांतर परंपरा जो है वह आपका सर्जरी को लेके आता है। और भी सिद्धा और भी कुछ और मेथड है चिकित्सा के, तो वेरियस स्कूल के रूप में वो आएंगे। देन आएगा अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेवेंस ऑफ अष्टांग आयुर्वेदा। तो हमें पता है आयुर्वेद जो है 8 भागों में बटा हुआ है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा विषाण। तो अष्टांग आयुर्वेद को हम समझेंगे उसमें, जो बेसिक फंडामेंटल आयुर्वेदा का। देन है बेसिक टेस्ट एंड कमेंट्रीज ऑफ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद के जो बेसिक टेक्स्ट हैं, यानी कि जो लघुत्रयी है, बृहत्त्रयी है, जो रत्नाकर है, भैसल रत्नावली है, ऐसी तमाम तरह की किताबें, वो सारी टेक्स्ट को पढ़ेंगे। और उन पर लिखी गई जो फेमस कमेंट्रीज हैं उनको देखेंगे। जैसे आयुर्वेद दीपिका है और गुणार्ध दीपिका है, निबंध संग्रह है, सर्वांग सुंदरा है। तो फेमस जो टीकाएँ हैं उसके बारे में स्टडी होगी। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ कमेंटेटर टू आयुर्वेदा, क्योंकि देखिए आयुर्वेद में हम आप्त वचन मान के कुछ चेंजेस करने को परहेज करते हैं। तो कमेंट्री के द्वारा आचार्यों ने क्या इसमें दिया हुआ है हम उसको देखते हैं। देन आगे हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू बृहत्त्रयी एंड इम्पॉर्टेंट। बृहत्त्रयी में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, ये बृहत्त्रयी के पार्ट हैं, इनको हम देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ाया जाएगा बच्चों को। और इंट्रोडक्शन टू लघुत्रयी एंड इम्पॉर्टेंस लघुत्रयी, यानी कि सारंगधर संहिता, माधव निदान और भाव प्रकाश पढ़ेंगे और इसका महत्व देखेंगे। देन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ निघंटू एंड कोसा ऑफ आयुर्वेदा, ये देखा जाएगा। निघंटू जो आयुर्वेदिक, आप ये समझिए डिक्शनरी को बोलते हैं। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटेम्प्रेरी पब्लिकेशन इन आयुर्वेदा, जो बहुत सारे पब्लिकेशन आयुर्वेदा में आते हैं, साथ में समसामयिक दृष्टि को देखते हुए उनका क्या प्रभाव पड़ा उसको देखेंगे। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा, जैसे नेशनल योगा डे और आयुर्वेदा डे, 9th आयुर्वेदा डे अभी सेलिब्रेट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं उसको हम लोग कवर करेंगे इसमें, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा में। फिलॉसफी एंड फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल में आप देखिए आयु देखेंगे, आयु का लक्षण, पर्याय, परिभाषा, प्रमाण क्या है।
डिफिनीशन ऑफ शरीर, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, इसको देखेंगे। लोक पुरुष साम्यता का सिद्धांत आता है आयुर्वेदिक क्रिया शरीर में। एक धातु पुरुष क्या है, सर धातु पुरुष क्या है, चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष क्या है, उसका रिलीवेंस क्या है, इसके बारे में देखेंगे। डेफिनीशन ऑफ आयुर्वेदा में हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। हितायतम सुखम दुखम आयुष्य से हितायतम। त्रिदोषा आयुर्वेदा देखेंगे, हेतु लिंग औसत का देखिए। और स्वस्थ आतुर का ज्ञान जो होता है उसको हम लोग देखेंगे। स्वस्थ के लक्षण देखेंगे, बहुत सारा जो डेफिनीशन दिया हुआ है वो। डायमेंशन ऑफ हेल्थ करस्पॉन्डिंग टू नेचर, प्रकृति, ऋतुचर्या, दिनचर्या एंड स्वस्थ वृत्त, इसको देखेंगे। देन पंचमहाभूत, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे। थ्योरी ऑफ सामान्य विशेष, बेसिक फंडामेंटल में आता है। पदार्थ में आए देखेंगे, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष और समवाय के संबंध को समझेंगे। दोष में शारीरिक और मानसिक दोषों के बारे में पढ़ा जाएगा। शारीरिक में वात, पित्त, कफ, मानसिक में रज और तम। सत्व को दोष नहीं मानते। इंट्रोडक्शन ऑफ धातु, मल, अग्नि और स्रोतस, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, इसको देखा जाएगा। देन रचना, शरीर रचना और शरीर क्रिया, तो ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ शरीर रचना और शरीर क्रिया होगा। देन गर्भ शरीर होगा, फीटल डेवलपमेंट, शुक्र, आर्तो, गर्भाधान, गर्भ, मासन, मासिक गर्भ, ये इसको देखा जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ शरीर प्रमाण, तो संख्या शरीर क्या है, अंग, प्रत्यंग, कोष्ठाग्न, आशय, ये सारी चीज़ें हैं जो क्रिया रचना शरीर का टॉपिक है। और देह प्रकृति और मानस प्रकृति क्रिया शरीर का टॉपिक है। दोष धातु, सप्त धातु और मल विज्ञान देखा जाए, क्रिया शरीर का टॉपिक है ये। डिफिनीशन ऑफ अस्थि, संधि, स्नायु, पेशी और पर्व और कंडराएं जो होती हैं वो क्रिया रचना शरीर का टॉपिक, उसको देखेंगे। डिफिनीशन ऑफ नंबर ऑफ स्रोतस, धमनी, सिरा, नाड़ी, ये देखा जाएगा। ओज और इसके इंपॉर्टेंस को देखेंगे। अग्नि और टाइप, जठराग्नि, धत्वाग्नि, भूताग्नि क्या है, बहुत ब्रीफ में दिया हुआ है लेकिन बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मर्मा के बारे में पढ़ेंगे, डिफिनीशन इस टाइप के बारे में पढ़ेंगे। देन आता है पदार्थ विज्ञान और द्रव्य विज्ञान में पदार्थ के बारे में पढ़ा जाएगा, शब्द पदार्थ क्या हैं, और प्रमाण, प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण, और प्रमाण चतुष्ट क्या होता है, अप्तोपदेश, अनुमान, प्रत्यक्ष और युक्ति, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रमाण के बारे में बताया जाएगा, देखिए चारों चीज़ें लिखा है। ओरिजिन ऑफ द्रव्य और टाइप, कारण कार्य द्रव्य के क्या सिद्धांत, उसको देखा जाएगा। औषध और आहार द्रव्य और आयुष अनायुष द्रव्य क्या होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रस पंचक क्या है। द्रव्य, नाम, रूप, गुण, कर्म, योग, प्रयोग, संयोग विज्ञान, ये देखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ गुण, वीर्य और विपाक, ये कवर होगा। ये सारा द्रव्य गुण का टॉपिक है और पदार्थ विज्ञान का, दोनों को मिला के बना हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन, द्रव्य इन अकॉर्डिंग्स विथ कर्म एंड इट्स यूजेस इन हेल्थ एंड डिजीज, तो कर्म का किस प्रकार, ये यूनिट 4 है आपका। यूनिट 5 में देखिए रसशास्त्र भेषज कल्पना, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया को कवर किया जाएगा। रसशास्त्र में क्या आता है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रसशास्त्र, भेषज कल्पना। रस में डिफिनीशन, टाइप ऑफ रस, शोधन, प्रकार और संस्कार देखेंगे। उपरस संशोधन, उपरस, साधारण रस, रत्न और उपरत्न, ये सब रसशास्त्र के टॉपिक हैं, तो ये सारा चीज़ें वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ औषधि निर्माण, जारण, मारण, सत्वपातन और निर्वाप अवाप क्या है वो देखा जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ भेषज कल्पना पढ़ाया जाएगा। रसशाला में आप कन्वेंशनल और कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट क्या है, गुड कलेक्शन ऑफ प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है, एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएमपी क्या होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। देन आता है बेसिक फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म एंड सेकेंडरी डोजेज फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा, ये पढ़ेंगे। तो बेसिक फार्म में जो है आशा वगैरह वो सारे उनके डोजेज क्या है वो देखेंगे। पुट क्या होता है और टाइप क्या होता है, इसको फार्मास्यूटिकल फॉर्म में हम देखेंगे। औसत सेवन काल देखेंगे और औसत सेवन के मार्ग देखे जाएंगे। तो ये टॉपिक जो है रसशास्त्र भेषज कल्पना का बहुत यूनिक है और बहुत अच्छे से इसमें कंपाइल किया गया है। देन आता है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होता है, जहाँ पे सारे ड्रग का कंपाइलेशन है। तो एपीआई सबसे स्टैंडर्ड है, तो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया इसमें देखेंगे कैसे कैसे ये बना है, इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ और इम्पोर्टेंस इसका क्या है। देन एफआईबी है, एफआईबी क्या, आयुर्वेदिक फार्मेरी ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, इंपॉर्टेंस, ये देखेंगे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 में आया था, तो जो आयुर्वेदिक ड्रग से और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए है तो उसको हम देखेंगे। देन आता है आपका आयुर्वेद सिद्धा यूनानी औषधियों के लिए। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया ड्रग जो होगा, अनुक्त द्रव्य जो आयुर्वेदिक क्लासिक्स में नहीं लिखे हुए हैं लेकिन फिर भी उनमें एल्कलाइड के थ्रू कार्य किए जाते हैं, तो उसको भी हम लोग कंपाइल करेंगे इसमें आप पढ़ेंगे। नॉलेज ऑफ फार्माको विजिलेंस इन आयुर्वेदा बहुत इंपॉर्टेंट है।
और कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये दोनों चीज़ें देखी जाएगी। फार्माकोजिनोमिक्स ऑफ एक्टिव कंपाउंड ऑफ आयुर्वेदा एंड मल्टीओमिक्स अप्रोच। तो इसको ये है कि जो भी इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है किसी प्लांट के अंदर, उसको बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये फार्माकोपिया का पार्ट है। देन यहाँ पे अब क्या है कि आपका मॉडर्न टॉपिक जो है ज़्यादातर चीज़ें कवर हो रही हैं। देखिए, डिजीज बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी। डिजीज बायोलॉजी में डिफिनेशन ऑफ डिजीज, इटियोलॉजी, पैथोलॉजी, कंजेनाइटल एक्वायर्ड डिजीजेस क्या है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है, जेनेटिक एंड इपीजेनेटिक फैक्टर इन हेल्थ एंड डिजीज में क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, डिफिशियंसी, मेटाबॉलिक, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, बिनेंस ट्यूमर और वेरियस टाइप ऑफ कैंसर कैसे हमारे शरीर में बनते हैं, उसके बारे में जानकारी। माइक्रोबायोलॉजी में देखिए, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे आप, तो माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनाइजेशन, एपिडेमिक्स, पैंडेमिक वो देखेंगे। और एंटीबायोक्रियल यानी जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सारे माइक्रोबायोलॉजी में ही आते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इम्यून रिस्पांस के बारे में देखेंगे, स्टरलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, वो सारा कवर होगा। माइक्रोबियल डाइवर्सिटी और फिजियोलॉजी को देखेंगे। गट ब्रेन एक्सिस, ठीक है, गट का और ब्रेन से क्या रिलेशन है। जीबी और माइक्रोबायोम यानी कि जो हमारे जीआईटी में जो भी तरह तरह के बैक्टीरिया वायरस रहते हैं उनका क्या हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जैसे विटामिन के वही बनाते हैं। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको कवर की जाएंगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेशन और करेक्टराइजेशन और कल्चर मीडिया, ये इसमें कवर हो रहा है। और इन्वायरमेंटल माइक्रोफ्लोरा क्या होता है, बायो रिमेडिएशन क्या होता है, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म क्या है, एंड टेस्ट एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। जेनेटिक रिकमेंडेशन क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन। तो ये थोड़ा यूनिक है, इसको भी आपको माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है। इम्यूनोलॉजी में क्या होगा, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का क्या रोल है, और बायोफिजिक्स का क्या रोल है इसको, फिर टी सेल, बी सेल, बीटा सेल रिसेप्टर, टीसीआर, जीन रीअरेंजमेंट कैसे होता है, एंटीजन प्रेजेंटेशन क्या है, एमएससी और एचएलए कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे होता है, इन्नेट इम्यून सेल क्या होते हैं, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न क्या होता है, पैथोजन रिकॉग्निशन रिफेक्टर क्या होती है, पीआरआर एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, टॉक्सिसिटी एंड साइटोकाइनेंस क्या होते हैं, इम्यूनोपैथोलॉजी एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होती हैं, ट्रांसप्लांट, रिजेक्शन एंड एलर्जी, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स ये क्या है, एंटीबॉडी आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, इलीजा, इम्यूनोब्लोटिंग, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन क्या है, इम्यूनो सेल आइसोलेशन क्या है, फ्लो साइटोमेट्री क्या है, और इम्यूनोथेरेपी क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन कैसे बनी, एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती हैं, हीट किल्ड वैक्सीन क्या है, सब यूनिट वैक्सीन क्या है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या है, डीएनए वैक्सीन क्या है, आरएनए डेंड्राइट सेल बेस्ड वैक्सीन, वायरस लाइक पार्टिकल, एडजुवेंट एंड रोल इन द वैक्सीन। तो ये इम्यूनोबायोलॉजी में आप इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। यूनिट 7 देख लिए, जेनेटिक्स है, आयुर्जेनेमिक्स है, और सेल एंड माइक्रोबायोलॉजी है। तो कुछ कुछ आपको इसके बारे में जानकारी है, जैसे इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, उसके बारे में है। ह्यूमन जीनोम और इट्स एवोल्यूशन कैसे हुआ है। जो आयुर्जीनोमिक्स होता है वो ज़रा इंटरेस्टिंग टॉपिक को बता देता हूँ, वो प्रकृति को लेके बोलते हैं। तो हमारा जीनोटाइप टू फिनोटाइप को रिलेशन क्या है, यानी जेनेटिक में क्या क्या चेंजेज होते हैं, तो फिनोटाइप यानी आपको सामने क्या क्या दिखाई देता है, तो उसका कोरिलेशन हम पढ़ेंगे। मल्टीओमिक एंड इट्स कोरिलेशन विद दोज प्रकृति एंड मेडिसिनल प्लांट, तो ये इसमें क्या कोई रिलेशन है, उस पर रिसर्च होगा तब ये आपको पता चलेगा। वैसे तो ह्यूमन जीनोमिक्स जो है वह आयुर्जीनोमिक्स के रूप में ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, उसके लिए आप रिसर्च पेपर वगैरह कर सकते, गूगल पे देख सकते हैं। रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन देखना है। हेल्थ डिजीज एडाप्टेशन इंक्लूडिंग ड्रग रिस्पॉन्सेज देखने। पॉपुलेशन जीनोमिक्स क्या होता है, डिजीज जीनोमिक्स क्या है, फार्माकोजीनोमिक्स क्या है, न्यूट्रीजीनोमिक्स क्या है, साइंटिफिक अप्रोच एंड इनिशिएटिव टुवर्ड द डिस्कवरी ऑफ बायोमार्कर, ये सारी चीज़ देखें। और अप्रोच लिमिटेशन चैलेंजेस इन द डिस्कवरी डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ P4 एंड P5। तो प्रोडक्टिव, प्रिवेंटिव, पर्सनलाइज, पार्टिसिपेटरी एंड प्रोमोटिव मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदा किस प्रकार कार्य करता है, जो कि हमारे में पहले से वर्णित है, ये इसके बारे में और स्टडी होगी। सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट एनिमल सेल के बारे में पढ़ना, अर्ली एविडेंसेस के बारे में देखना,
वाटसन क्रिक मॉडल, डीएनए आरएनए, ये सब आपको पता है। ये सी वैल्यू पैराडॉक्स के बारे में पता है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट आप जानते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह क्या होता है, जीन म्यूटेशन किस प्रकार के होते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, इंसर्शन क्या है, डिलीशन क्या है ना, मिस सेंस क्या है, नॉन सेंस क्या है, रिवर्स क्या है, सप्रेसर वगैरह, लीथल म्यूटेशन क्या होते हैं, ऑलरेडी आप जानते हैं, तो इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन प्रोकैरियोट में कैसे होता है, और ये सारा स्टडी करेंगे। इसी तरह से मैकेनिज्म ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड क्या है, जीन स्ट्रक्चर क्या है, एक्सप्रेशन है, यूकैरियोट्स में किस प्रकार, तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में आपको पढ़ना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करना है। तो सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, बहुत डीप है, तो अच्छा है, ठीक है। फिजियोलॉजी वगैरह के बारे में ठीक है, उसमें तो कुछ नहीं, फंडामेंटल जीआईटी वगैरह पढ़ना है, रिस्पायरेटरी, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव और मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, एंजाइम्स, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी में आपको जब आते हैं तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑल टाइप्स ऑफ नैनो पार्टिकल पढ़ेंगे। नैनो पार्टिकल ऑफ वेरियस बेसिक फार्मास्यूटिकल फार्मा ऑफ आयुर्वेदा एंड ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो दी हुई हैं, आप उसमें किस प्रकार नैनो पार्टिकल कार्य कर रहे हैं, उसके टीएम के बारे में, सेम के बारे में, एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री, यूबी के बारे में, ये आपका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रो स्कोपी होती है, उसके बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी है, इस एडवांस है। जब रिसर्च बेस अगर आयुर्वेद में होना जरूरी है तो इसकी हम सबको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, फिर यूनिट 9 में देख लीजिए, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें हैं। तो प्लांट्स और एनिमल में डाइवर्सिटी होती है, उसके अनुसार उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, डिग्रेडेशन, ये सब पढ़ेंगे। आईपीआर जो है आयुर्वेद के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी आयुर्वेद के ज्ञान है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, और उसके लिए जो है हमारे पास TKDL करके, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी करके ऑलरेडी जो है एक पेटेंटिंग पहले से हो रखी है। आप वहाँ पे जो भी आपको आयुर्वेदिक नॉलेज में अगर आप कुछ यूज कर रहे हैं तो आप उस तरह से दावा नहीं कर सकते, जिसमें कि प्रॉपर्टी की जो किसी की बौद्धिक क्षमता को या बौद्धिक संपदा को आप इस तरह से यूज नहीं कर सकते। जैसे एक बार हल्दी और नीम के बारे में हो चुका है, उसका पेटेंट भी लोगों ने करा लिया था अमेरिका में, तो आईपीआर के द्वारा ही उसको हम लोगों ने वापस लिया है। तो जो भी हमारे पास नॉलेज है उसका डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है, तो ये हमारा आईपीआर होगा। देख लीजिए, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम TKS बनाना पड़ेगा, प्रिवेंशन फॉर बायोपायरेसी एंड बायो प्रोस्पेक्टिंग, बेनिफिट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इंडियन पेटेंट ऑफिस में, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी अथॉरिटी में TKS में होगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत, ठीक है, 1992 के अंतर्गत। और प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी है वो 2001, और जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 के अनुसार होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका सिलेबस है। इंटरप्रेन्योरशिप आयुर्वेद में बहुत ज़रूरी है, कि आयुर्वेद में जो भी आप चीज़ें पा रहे हैं, जो भी नॉलेज है, मेडिसिन है, उसके द्वारा उसको कैसे इकोनॉमी से जोड़ा जाए। तो ये उसके लिए कुछ उसमें लेबोरेटरी टू मार्केट वाला कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है, स्ट्रेटजी बनाना, प्रोसेस करना, निगोशिएशन करना, और उसको प्राइसिंग करना, और उसको मार्केट में ले आना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सप्लाई चेन, ये सारा सेट करना। रिसर्च जो लास्ट यूनिट है वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है, और बायोस्टैटिक्स है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में और बायोइथिनिक्स जो आयुर्वेदा है उसमें देखना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल बेस्ड रिसर्च जो भी है वो सारी चीज़ देखनी है। फूड एंड ड्रग बेस्ड रिसर्च आयुर्वेदा में होता है, प्री क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल करनी है, प्रोटोकॉल डेवलप करना है, डिजाइन करना है, डाटा मैनेज करना है। ठीक है, प्लांट मटेरियल में भी तरह तरह के अल्कलाइड हैं, उनको बाहर निकालना, उनको यूज करना है ना, पोलरिटी फॉर एक्सट्रैक्शन और सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन, जैसे सॉल्वेंट अल्कोहल में है कि लिपिड में है, कि वो सारी चीज़ें आपको उसमें देखनी पड़ेंगी। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ फाइटोकेमिकल्स जो होंगे उनको पहचानिए, ताकि वही भी वो आपके चिकित्सा में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। बायोस्टैटिस्टिक, तो बायोस्टैटिक्स मीन, मोड, मीडियन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, तभी आप स्टैटिक्स लागू कर पाएंगे। कौन कौन से टेस्ट कहाँ लेंगे, ग्रुप साइज कैसे बनेगा, और रिग्रेशन क्या होता है, सर्वाइवल एनालिसिस क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, किस प्रकार बनता है आयुर्वेद में दवाइयाँ, वो सारी चीज़ें हैं। और
ICMR वगैरह आयुष कैसे काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें देखनी है। NCISM किस प्रकार रोल निभा रहा है, CCRS किस प्रकार की रिसर्च कर रहा है, TKDL किस तरह से कार्य कर रहा है, ये सारी चीज़ें। कुछ अपना मेडिकल साइंस में जैसे पब्लिकेशन है, धारा है, पबमेट है, आयु रिसर्च पोर्टल है, बायोइन्फॉर्मेटिक सेंटर है, ये सारी चीज़ें आप जो है इसमें रिसर्च जो पब्लिश होता है उसको आप देख सकते हैं। ये सब बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत आता है। तो ये लगभग कंप्लीट हो गया आपका 10 यूनिट, और इन्हीं के आधार पर आपका नेट का एग्ज़ाम होगा दिसंबर में। और जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो फर्दर PhD के लिए या फिर जूनियर रिसर्चशिप और सीनियर रिसर्चशिप कर सकते हैं। SRशिप के लिए अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो हो सकता है भविष्य में नेट क्वालिफाई लोगों को ही यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम जो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं उनके लिए तो नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी होगा, अगर वो लेक्चरर या रीडर या प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ में बनना चाहते हैं। थैंक यू। यदि आपको चैनल पे दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।